हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JRF आले पर। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट JRF की उच्च शिक्षा प्रणाली जो है पेपर 1 और यूनिट 10। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी डीम्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी निजी विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मानित विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी आवासीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मुक्त विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मानित विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है। ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी दोनों यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वर्ण के चैनल यानी स्वयं चैनल है ना, स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अन्नामलाई विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या है? विश्वविद्यालय। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि मानित विश्वविद्यालय भी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7, देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है यानी बड़ा लग रहा है, फिर भी क्वेश्चन ईजी होगा क्योंकि आपको कीवर्ड्स सिर्फ ढूंढना है और उससे आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखेंगे 7वां प्रश्न कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य के क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनको यह प्रतिष्ठित स्थान कौन सा प्रदान करता है। ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी संसद का अधिनियम, ऑप्शन सी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संसद का अधिनियम। चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न कि अधिगम राष्ट्रमंडल केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? वैंकूवर कनाडा, ऑप्शन डी इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी वैंकूवर कनाडा में है। चलिए देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय का स्थापना कर सकते हैं। निम्नलिखित में से यह न्यूनतम संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का ए हो जाएगा, 25। न्यूनतम कितनी होगी संख्या? तो 25 होगी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की। ऑप्शन ए AICTI, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, UGC। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 11 कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NNC का मुख्य
कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित में से NUEPA मुख्य रूप से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए शैक्षिक पर्यवेक्षक से, ऑप्शन बी शैक्षिक एकता से, ऑप्शन सी शैक्षिक योजना से, ऑप्शन डी शैक्षिक मूल्यांकन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चलिए देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए ICT के क्षेत्र में शिक्षकों की शिक्षा, ऑप्शन बी बिना बोझ के शिक्षा, ऑप्शन सी प्रसारण के माध्यम से शिक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से UGC में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? बी, यानी कि 2 है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वर्ष 1987 में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए AICTI, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ए का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी AICTE राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया? यहाँ गया होना चाहिए, किया गया, और इसके साथ कार्य योजना को भी साल किया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यानी कि इस कार्य योजना को भी लागू किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? 1968, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर डी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सभी को आना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी लोगों ने टीचर्स डे मनाया है ना 5 सितंबर तक। कमेंट करिए कौन कौन टीचर्स डे मनाता था। चलिए देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ऑप्शन बी शिक्षा का व्यावसायीकरण, ऑप्शन सी शिक्षा का समीक्षा करना, ऑप्शन डी सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षा की समीक्षा करना। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या है? यह शिक्षक छात्र अनुपात के संदर्भ में उल्लेखित की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1:10, ऑप्शन बी 1:15, ऑप्शन सी 1:20, ऑप्शन डी 1:30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि एक टीचर पे 15 क्या हो जाएंगे? छात्र हो जाएंगे। एक टीचर पे कितने? 15 हैं। तो क्या रेशियो आएगा? 1:5। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, और आपको कल एग्ज़ाम है 25 जून को, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए और जो भी टॉपिक्स बचे हों उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि आज रात तक ही आपके पास टाइम है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।